जय हिंद। आज की हमारी प्रॉब्लम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर आधारित है। इसकी पूर्वत में जो वीडियोज आपके पास YouTube पर उपलब्ध कराई गई हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 64 तक आपको उन सभी का सॉल्यूशन दे चुके हैं और अब हम 65 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉलोइंग और द मार्क्स स्कोर्ड बाय टू स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। एक्स और वाई दो प्रकार के यहाँ पर कैटेगरी के बच्चे लिखे गए हैं जो कि उनकी मार्किंग यहाँ पर की गई है 25, 29, 35, 39 और 49। वाई की भी इसी तरह से 28, 23, 32, 40 और 49। फाइंड हु इज मोर कंसिस्टेंट स्टूडेंट। इसमें से कौन अधिक स्थिर है, इसको जानने के लिए हमें इसकी वेरिएबिलिटी टेस्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए हम x और y को एक एक बार चेक करेंगे, पहले x को फिर y को, यानी दोनों का हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा, जिससे इस बात को प्रूफ करना होगा कि इसमें वेरिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। x को हमने यहाँ ले लिया है जिसका टोटल 177 यानी 177 है और तुरंत x स्क्वायर किया गया है। 25 की 25 में मल्टीप्लाई, 29 की 29 में, 35 का 35 में, 39 का 39 में x स्क्वायर हो गया जिसका टोटल 6613 यानी 6613। यहाँ पर हमने y सीरीज को लिया है और y का फौरन स्क्वायर किया है, यानी 28 की मल्टीप्लाई 28 में, 23 यानी 23 की मल्टीप्लाई 23 में, 32 की 32 में, 40 की 40 में, 49 की 49 में। इस प्रकार से y स्क्वायर भी तैयार हो गया जिसका टोटल 6338 और y का टोटल 172 है। अब हम इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और CB एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे x वाली लाइन का, तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, सिग्मा x अपॉन n। n है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 संख्याएं हैं तो 5n हो गया 5। तो हम 177 को 5 से डिवाइड करेंगे, 35.4 मीन आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD जो निकालेंगे उसका जो फार्मूला है सिग्मा x स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n का होल स्क्वायर, और इन सब पर रूट लग जाएगा और इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। x स्क्वायर का जो टोटल है वो है 6613 और सिग्मा x की वैल्यू है 177 यानी 177। इनको रखेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे इनके n से और यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। 6613 को 5 से डिवाइड करने पर 1322.6 आएगा, जबकि 177 को 5 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसी में करेंगे तो 1253.16 आएगा। माइनस करने पर 6 मतलब 69.44, इसका रूट काट देंगे तो 8.33 यहाँ पर आ जाएगा। CB का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 अपॉन मीन। CB यहाँ पर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला इस्तेमाल करेंगे और मीन यहाँ पर देखेंगे और इंटू 100 23.54% इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम y सीरीज को लेंगे। y के लिए सबसे पहले y बार यानी मीन देखेंगे y का क्या है, तो यहाँ पर y का वर्ड देखेंगे आप सिग्मा y अपॉन n करेंगे तो यहाँ पर 172 को 5 से डिवाइड करेंगे 34.4 यानी 34.4 आएगा। और इसका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो सिग्मा y स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा y अपॉन n का होल स्क्वायर और इन सब का रूट, तो यहाँ पर 6338/5 माइनस 172/5 का होल स्क्वायर, डिवाइड करने पर 1267.6 माइनस 172 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका मल्टीप्लाई उसी में करेंगे तो 1183.36 माइनस करने पर
84.24, रूट काटने पर 9.178, और सी बी का फार्मूला SD/x बार इंटू 100, वैल्यू पुट करी जाएगी तो 9.178 यानी स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, 26.68% आएगा। इसमें x की जो CV है वो कम है, तो यानी जो x है वो मोर कंसिस्टेंट है, और इसका CV ज़्यादा है y का, तो ये मोर वेरिएबल है। इसका मतलब है क्वेश्चन में जो पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछने के मुताबिक कंसिस्टेंटी चेक करने के लिए कहा है, तो x जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन चेक करने पर देख लीजिए आप, यहाँ पर है x बार यानी x वाली सीरीज का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन CV, और y सीरीज का मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और CV 26.68, 23.54%। यहाँ पर दोनों का परसेंटेज आपके सामने आमने सामने रखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज, यहाँ पर भी दिया हुआ है A और B का। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग टू सीरीज, विच सीरीज सोज ग्रेटर डेविएशन। इसमें किसका ज़्यादा डेविएशन है, यानी किसकी CV सबसे ज़्यादा है। तो दोनों नंबर्स को पहले हम A वाले को और फिर B वाले नंबर को जैसे दिया हुआ है ऐसे ही ले लेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इसमें अलग से मेथड यूज किया है। X वाली सीरीज यहाँ पर है और X वाली सीरीज जो B पार्ट की है वो यहाँ है। तो पहले हमने A पार्ट को लिया है, इसमें एक नंबर एज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से। आप भी अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। इन नंबरों से हटकर भी कोई भी नंबर एज्यूम किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 250 हम यहाँ पर एज्यूम करें। आप यहाँ पर 245 कहीं नहीं है तो आप 245 भी एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब क्या होता है, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम किया जाए। तो 202 में से हम एज्यूम वाले नंबर को घटाएंगे तो उल्टा घटेगा। 250 में से 202 घटेगा तो जब उल्टा घटेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 48। यहाँ पर 278 है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो प्लस का 28 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 4, माइनस का 10, माइनस का 60, और यहाँ 250 में से 250 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार से यहाँ 90 प्लस में और 40, 80 और माइनस का 10 लास्ट में। इसका जो टोटल है वो है प्लस में है 106, और x का टोटल है 2606। अगर हम d²x करते हैं यहाँ पर, यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी में, यानी 48 की मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो 2304, 28 की 28 में करेंगे 784, -4 की मल्टीप्लाई -4 में तो प्लस के 16 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे माइनस के तो 100 हो जाएगा। d²x का टोटल हो जाएगा 23,004। और यही काम हम करेंगे B में। हमने अपनी मर्जी से B में एज्यूम किया 100। अब आप देखेंगे इसमें हमने नई चीज़ अभी बताया था ना कि इसमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इससे बाहर भी कुछ भी ले सकते हैं। तो उस चीज़ को मैंने यहाँ प्रूफ करने की कोशिश की, और यहाँ पर हमने एज्यूम में 100 लिया, जो कि यहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रहा है, 100 यहाँ नहीं है। यह भी आपको प्रूफ करना होगा, और हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी नंबर एज्यूम में हम ले सकते हैं। तो जो हमने यहाँ 100 लिया है उसको इन सभी में से माइनस करेंगे तो ये नंबर dx का हमारे पास आसानी से निकल जाएगा, जिसका टोटल प्लस के 77 होगा। और 27 का मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, d²x इसका होगा 729, 625, 8 8 64। इस प्रकार से d²x का टोटल 4617 होगा। इस सीरीज में जब मीन निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है a + सिग्मा dx/n। A हमारा यही नंबर है जो हमने एज्यूम किया है 250। एज्यूम नंबर 250 प्लस सिग्मा dx की वैल्यू है 106/10। ये संख्याएं सारी 10 हैं तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो
10.6 आएगा, जोड़ने पर 260.6 यानी कि 260.6 हो जाएगा मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और रूट के अंदर इसको डाल देंगे। इनकी वैल्यू पुट करेंगे 23,004 अपॉन 10 माइनस सिग्मा डी एक्स की वैल्यू है 106 अपॉन 10 करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 2300.4 आएगा माइनस 106 को 10 से डिवाइड करेंगे 10.6 आएगा, 10.6 को 10.6 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 112.36 आएगा। माइनस करने पर 2188.04, इसका हम रूट काटेंगे तो 46.776 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। अब हम निकालेंगे CV। अब इसका यहाँ पर CV लेंगे। CV का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख ही रहे हैं 46.776 है और इसको हम मीन से यानी कि 260.6 से 260.6 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई 17.95 यानी 17.95% इसका CV है। और अब हम देखेंगे B वाली सीरीज का। B वाली सीरीज का जो टोटल है 4617 और 77 यानी 77 है, n तो 10 है ही है। मीन लेंगे A प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए हमने इसमें लिया है 100 और dx का टोटल है 77, तो 100 प्लस 77 अपॉन 10, तो 77 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 7.7 आएगा, 100 में जोड़ेंगे 107.7 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सबका रूट। इनकी वैल्यू लेंगे 4617, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये रही और सिग्मा डी एक्स की वैल्यू है 77। इनको हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे 461.7 और इसको 7.7 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 7.7 में दोबारा करेंगे तो 59.29 आएगा। रूट के अंदर डालेंगे और इसको माइनस करेंगे 402.41 और इसको डिवाइड मतलब रूट काटेंगे तो 20.06 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। और CV का फार्मूला यहाँ पर लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, तो इसका मतलब है 20.06 को 100 से मल्टीप्लाई और 107.7 यानी मीन से डिवाइड करेंगे 18.626%। इसमें परसेंटेज अगर देखें तो जो A वाला है उसका 17.95% है यहाँ पर और इसका 18.626% यानी कि B जो है ज़्यादा वेरिएबल है। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि वेरिएबल कौन है, तो B ज़्यादा वेरिएबल है। इसका आंसर आप यहाँ चेक कर सकते हैं 17.95% यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है 17.95% A का और B का 18.626% यहाँ पर है 18.626%। सबका आंसर बिल्कुल ओके है, यहाँ सबका आंसर लिखा हुआ है, आप मिला सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हो गया है। बने रहिए इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। वैसे किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जिस प्रकार की भी वीडियो आपको चाहिए आप कंटिन्यू बने रहिए और कमेंट में मेंशन करते रहिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस प्रकार की वीडियोज की आवश्यकता है। इसी प्रकार के वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को शेयर करने में कभी भी चूक ना करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोबारा कहूँगा कि आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको कॉमर्स से संबंधित स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट, टैक्स, तमाम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की तमाम वीडियोज इस चैनल पर हम कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा।